अब वही अगर क्लास में रहेगी या सर सब नहीं रहेंगे तब देखो 2-3 गांव तक आवाज़ पहुंच जाता है। चलो इसको दो, ठीक है, बताइए, बहुत अच्छा। तुम बताओ हानिकारक कवक के बारे में। या खुले में रखे हुए पदार्थ को निर्मित कर देते हैं। कुछ कवक विषैले होते हैं। ठीक है। कुछ कवक के कारण पादप में रस लग जाते हैं। ठीक है। कुछ कवक से फसल तथा जंतु में रोग होते हैं। ठीक है, चलो उधर दो उसको। अब तुम ही लोग का नंबर है, पीछे इधर हो गया। बताओ हानिकारक कवक के बारे में। खुले में रखे हुए पदार्थों को किण्वित कर देते हैं। कवक से फसल तथा जंतुओं में रोग होते हैं। ठीक है। कवक के कारण वर्षा में कपड़ा तथा चमड़े के बने सामान को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। वायरस के बारे में बताओ। ये प्रोटीन कण के बने होते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। इसमें DNA तथा आयरन पाया जाता है और यह निर्जीव और सजीव दोनों होते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बैठो। खड़े हो जाओ। बताओ हानिकारक कवक के बारे में। थोड़ा सा लाइट इधर। या खुले में रखे हुए पदार्थों को किण्वित कर देता है। ठीक है। कुछ कवक से फसल तथा जंतुओं में रोग होते हैं। ठीक है। जैसे फसल में पक्षियाँ और स्टिलैंगो, जंतुओं बैक्टीरिया आर्थ्रोपोडस, मनुष्य में माइक्रोस्पोरिया आर्थ्रोपोडस। वायरस के बारे में बताओ। ये प्रोटीन कण के बने होते हैं। ठीक है। इसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। ठीक है। इसमें DNA तथा RNA पाया जाता है। ठीक है, बैठो। तो तुम बताओ रे, हानिकारक कवक के बारे में बताओ। यह खुले में रखे हुए पदार्थों को किण्वित कर देता है। ठीक है। कुछ कवकों से फसल तथा जंतु में रोग होता है। वेरी गुड। जैसे फसल में पक्षियाँ, स्टेलेगा। हाँ ठीक है, उस चिल्लागो। जंतुओं में डेक्टिलेला। वायरस के बारे में बताओ। चलो पड़ोसिया को दो। बताओ रे हानिकारक कवक के बारे में तुम, रोहित कुमार। ये भी लड़का बहुत पढ़ता है, इतना पढ़ता है कि इसको जो है अपना पढ़ा हुआ खुद समझ में नहीं आता है। बताओ बताओ हानिकारक कवक के बारे में। देख लो, ये सबको दिखाएंगे हम, ये सब इतना पढ़ता है। चलो उधर दो पड़ोसिया को। दिल खुश का भाई मन खुश। दिल खुश तो दिल खुश नहीं कर पाया, मन खुश देखते हैं मन खुश कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो बताओ हानिकारक कवक के बारे में। यह कवक खुले रखे हुए दोनों भाई में से कोई नहीं पढ़ता है। क्या रे, दिल खुश मन खुश और कोई है नमनचूस है? नहीं है, एक और होना था। हाँ हाँ हाँ, आ रहे हैं, अब उसी के पास आ रहे हैं। खड़े हो जाओ।
बताओ हानिकारक कवक के बारे में तुम। यह खुले पदार्थों में रखे हुए किण्वित कर देता है। हाँ, यह कवक यह कवक फसलों और जंतुओं का रोग होता है, ठीक है। जैसे में फसल में पक्षियाँ, उस्टिलागो। उस्टिलागो, जंतुओं में डेक्टिलेला, आर्थ्रो आर्थ्रोडो। ठीक है, बैठो, याद करके अच्छे से आया करो। चलो खड़ी हो जाओ। क्या नाम है इसका? अनीसा, मनीषा की बहन अनीसा। तो चलो तुम मुझे बताओ हानिकारक कवक के बारे में। यह खुले हुए पदार्थ को किण्वित कर देता है। ठीक है। कुछ कवकों से फसल तथा जंतु में रोग होते हैं। ठीक है। अब तुम्हारा ही नंबर है। अपना पढ़ो ना। कहाँ याद है? हैं? चलो पीछे दो नीतू कुमारी को। सर इसको याद है। तुमसे पूछे? खुद बोलिए, इसको कुछ और लिखा है। मतलब भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,230। भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत के द्वीपों की तटीय रेखा मिलाकर कितनी है? 75,116.6 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है विश्व में? नाम बताओ देश के जो भारत से बड़े बड़े हैं। रूस, कर्नाटक, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बैठो। कम से कम इतना भी तो बताइए। तू कैसे बोल दी याद नहीं है? अब कौन है इधर? बताओ सूचक किसे कहते हैं? किसी विलयन में अम्ल तथा भस्म की उपस्थिति को दर्शाता है। कितने प्रकार के होते हैं सूचक? 4। कौन कौन सा? प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक, सार्वत्रिक सूचक। कौन सूचक? सार्वत्रिक। सार्वत्रिक सूचक। क्या होता है सार्वत्रिक सूचक? पीएच का फुल फॉर्म बताओ। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? 7 से 7.8। पीएच का हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये हमारे शरीर में पाचन चलो मान लो एक किसान है, उसने अपने खेत में चूना मिलाया, इसका मतलब क्या समझेंगे? मिट्टी को दासिन करना।
मिट्टी उदासीन है तब चूना काहे मिलाएगा? अम्लीय रहता है तब चूना नहीं। अम्लीय रहता है तब चूना मिलाया जाता है। पीएच का दांतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इनामेल क्षतिग्रस्त होता है। 5.5 जब से कम रहता है दांत का पीएच तो इनामेल क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसको ठीक है, उसको दो। नहीं, उसको सही से उधर पर्दा इधर करो, हवा लगाते रहती है। पूछिए। तुम बताओ, संश्लेषित सूचक किसे कहते हैं? प्राकृतिक पदार्थों को जो संश्लेषित करके जो सूचक बनाया जाता है उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं। चाहे प्राकृतिक पदार्थ नहीं होगा तो मतलब नहीं बोले सकते। हम जो उनको जो बनाया जाता है उसको संश्लेषित सूचक कहते हैं। जैसे मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज। और तुम हमको बताएगी, अम्लीय लवण किसे कहते हैं? प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म की अभिक्रिया से जो लवण बनता है वो अम्लीय लवण होता है। सही है। अम्लीय लवण का एक एग्जांपल बता दो।